जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो फुल लेंथ टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 8 देखते हैं। इससे पहले भी 1 से 7 तक टेस्ट कराया गया है, तो उसे भी जाके अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर देखिएगा। और बिहार पुलिस का डेट भी दे दिया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, तो अब उसी के अनुकूल आप रिवीजन भी अपना शुरू कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। का टेस्ट नंबर 8 है या फुल लेंथ टेस्ट 8 है। तो आइए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विद्रोह और वर्ष। तो एक बार आप राष्ट्रीय विद्रोह जरूर देख लीजिएगा। अहोम विद्रोह आपका हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कॉमन चीज़ देखने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें आप देखिएगा, जो आपको पहले याद रहे आप उसे ढूंढिएगा कि हम किसको सूटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको याद रहे पहले उसको चुनिए। तो इसमें देख सकते हैं मोपला विद्रोह तो काफ़ी इजी है, तरह से सबको याद रहता है। तो 1921 देख सकते हैं, इसमें 3-4 में एक ही है, तो इससे भी आप आंसर पकड़ सकते हैं। अगर सब आपको आंसर याद है तो बहुत बढ़िया है। अहोम विद्रोह आपका गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था और कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू भाइयों के द्वारा किया गया था। मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में किया गया था। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 1928 में हुआ था बारदोली में, और यहीं पर इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सापल की संधि के तहत अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था और इसमें पद्दुचेरी की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये आपका पेरिस संधि के तहत अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो आपका 3 ऑप्शन सी सही हो जाए। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जीत पलासी के युद्ध जो 1757 में हुई थी उसके वजह से जाना जाता है। क्वेश्चन 5, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र जो था बहावी आंदोलन का वो 19वीं शताब्दी में पटना में था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संगठन है और संस्थापक है। तो प्रार्थना समाज है आपका इस तरफ। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। तो इसमें आत्माराम से महादेव रनाडे हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा मिलाया गया था, स्थापित किया गया था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था स्थापित, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खां हो जाएंगे। तो देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज महादेव एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद के द्वारा, और सत्यशोधक समाज 1873 में किया गया था आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खां के द्वारा। क्वेश्चन 8, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो आरबी घोष हो जाएंगे।
रास बिहारी घोष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। जो गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। एनी बेसेंट यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम जो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था वो आपको चंपारण में किया गया था। और आपको भूख हड़ताल जो है का प्रयोग हथियार के रूप में अहमदाबाद की हड़ताल जो मिल मजदूरों के लिए था उसमें किया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये आपका 1918 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? चौरा चौरी कांड यह आपको 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह आपको 1919 में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह भी आपको 1919 में ही हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में 4 सिर्फ आगे हैं। तो आपको चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड और चौरा चौरी घटना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन 13, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख जो साक्ष्य है। भागवत धर्म की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख से पता चलता है? तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह होलियोडोरस का बेशनगर गरुड़ स्तंभ से पता चलता है भागवत धर्म का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और नासिक अभिलेख किससे है? तो गौतमी बलश्री से। क्वेश्चन 14, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति या फिर पशुपति की पूजा होती थी। क्वेश्चन 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैन धर्म के तीर्थंकर हैं और उनके प्रतिमा लक्षण है। आदिनाथ, आदिनाथ जिन्हें ऋषभदेव कहा जाता है का प्रतीक चिन्ह वृषभ साढ़ था। मलिकनाथ, मलिकनाथ का जल कलश था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका सर्प था प्रतीक चिन्ह। और संभवनाथ जो तृतीय तीर्थंकर थे उनका अश्व हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन 16, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपके कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। कभी कभी पूछता है कि कनिष्क किस शाखा से का, कनिष्क जो था वो किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से था, लेकिन वो महायान शाखा से था। क्वेश्चन 17, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो यह जीवक था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था 305 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या करके शिशुनाग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुषाण वंश का स्थापना किया गया था आपका कुजुल कटफिसेस के द्वारा। और सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था सिमुक के द्वारा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र। विशाखदत्त नहीं गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विशाखदत्त के द्वारा काफी फेमस पुस्तक पूछता है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन 21, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको उत्तर प्रदेश में की गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और भारत की पहली है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस में अब काफ़ी क्वेश्चन करेंट से पूछता है। क्वेश्चन 22, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों पूरे एक करेंट, 2 करेंट का वीडियो डाला गया, एक मई मंथ का है और एक 50 क्वेश्चन का है, तो दोनों देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और उसमें टोटल करेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन 23, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीष भानवाल के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में स्वर्ण पदक जीता गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 24, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 130वां स्थान मिला है और इसमें टोटल कितने थे? 193, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती होगा, इसे आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता थी वह कृषि पर ज़्यादा थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था, इसे याद रखिएगा। और ये आपका 1951 से 56 तक था। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारतीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, इसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, 54% से भी अधिक है, तो सेवा क्षेत्र याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि ये सब आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। क्वेश्चन 29, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और किसी भी आप छोटा डेट याद रखा कीजिए क्योंकि अब एग्जाम में काफ़ी छोटा डेट पूछने लगा है। क्वेश्चन 30, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? उसे गोधली कहते हैं, सांझ और रात के बीच के समय को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? तो आपको वह सायकाल घूमने जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको सस्पेंस लगे, डाउट हो, उसे आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो भद्र जो है एक तत्सम है, इसका तत्भव रूप हो जाएगा भला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्भव तत्सम एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफी पूछता है। क्वेश्चन 35, भारत WHO का सदस्य देश कब बना था? WHO की जो स्थापना है आपका 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और भारत उसका सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, रॉकेट का कार्य प्रणाली सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे संवेग संरक्षण पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसने मटर के पौधे पर आनुवांशिक जो है परीक्षण किया था। वाटसन ने आनुवांशिकी शब्द दिया था। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, और बहुत एक फेमस किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन 38, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि यह सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे भी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जीवन रक्षक हार्मोन जो है उसे एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं। क्वेश्चन
39 निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम उसे कहते हैं जिस मिश्रण में एक तरफ पारा हो। तो अमलगम कौन नहीं बनाता है? तो लोहा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोहा है अमलगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन 40 सूची 1 है औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में किस उद्योग से संबंधित है? तो मिलान करना है। भंजन, भंजन के तहत आपका पेट्रोलियम में किया जाता है। प्रगलन या आपका तांबा में हो जाएगा, ताम्र में। हाइड्रोजनीकरण खाद वसा में। और वल्कनीकरण आपका रबर में हो जाएगा, जिसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 41 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। क्वेश्चन 42 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। CNG उसमें प्रमुख घटक है, तो आपका मीथेन और इथेन हो जाएगा। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो आपका LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। कोल गैस या आपका हाइड्रोजन मीथेन कार्बन और मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। वंशागति का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स में। पर्यावरण इकोलॉजी हो जाएगा। और जीवाश्म जो है पेलियोबायोलॉजी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है लगाया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर उसे नहीं देखे हैं तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का सेट लगाया गया है, जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली की श्रेणी में स्टारफिश नहीं आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गाजर में कैरोटीन हो जाता है। और चुकंदर यानी बीट में बीटानिन हो जाएगा। और कैप्सेसिन जो है ये मिर्चा में होता है। क्वेश्चन 48 मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49 रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रिन के में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो आपका थ्रोम्बिन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आपका थ्रोम्बिन है। क्वेश्चन 50 ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ब्रिक के जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो वो भी आपका लाल होगा। क्वेश्चन 52 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और काफ़ी सेट में कूट दिया हुआ है। चलिए इससे आपको फ़ायदा होगा कि 100 की जगह आपको 120-25 क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा और ऑप्शन के साथ डिस्कशन करने में 150 तक पहुँच जाएगा। वीडियो थोड़ा ऐसे लंबी हो जाती है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऑप्शन को पूरा डिस्कस करें। विटामिन सी आपका स्कर्वी हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो है आपका रक्त लापता होता है उसके कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है।
तो आपको 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन 53, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आयरन की कमी से, एनीमिया होता है रक्त के कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन 54, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि पोलियो में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन 55, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब केंद्रन पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, लोहे की सुई की पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगधैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, यह गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगधैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यह कथन सही है आपका। बैंगनी प्रकाश का तरंगधैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, यह भी गलत है। और बैंगनी प्रकाश का तरंगधैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, यह भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंगधैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। क्वेश्चन 58, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, जब बर्फ पिघलती है तो द्रव का आयतन घटता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, प्रस्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो प्रस्रव ध्वनि की जो आवृत्ति होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपस्रव जो होता है वो आपको 20 हर्ट्ज से कम होता है, और श्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जिसे मनुष्य सुन पाता है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया गया था, और समिति का गठन किया गया था आपका 1957 में, और रिपोर्ट पेश किया था इन्होंने 59 में। और उसी समय आप देख सकते 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुरू हुआ था। क्वेश्चन 64, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 2010 से लागू किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार है आपको 21 के ए के तहत मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन 65, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो मत देने का अधिकार है आपका संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दिया गया वोट देने का। क्वेश्चन 66, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। और कमेंट में आप बताइएगा नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन 68, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्य वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आपका 243 के आई के तहत है। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के
कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। तो अनुच्छेद 359 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपातकाल जो कि 352 से 360 तक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है 356 है और वित्तीय आपात 360 है। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी भारत में 3 बार लग चुका है और आप कमेंट में बताइएगा कि वित्तीय आपात कितना बार लग चुका है। क्वेश्चन 70, भारत में चलित न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 71, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं। क्वेश्चन 72, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में यह भी सही है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है वो आपको अनुच्छेद 31 में नहीं 30 में है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन 74, तारे का रंग सूचक है। तारे के जो रंग होते हैं उसके ताप का सूचक होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो किसका है यह टाइटन? टाइटन शनि का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अभी तक उपग्रह शनि का ही है। कमेंट में आप बताइएगा कि मंगल के 2 जो उपग्रह हैं वो कौन कौन हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन 76, अफ्रीका की कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो भारत में कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कमेंट में आप बताइए कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? क्वेश्चन 77, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें ऑप्शन के अनुसार झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। तो ऐसे सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन आरोही क्रम में यहाँ पे हो जाएगा आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका केरल में है, साइलेंट वैली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसे असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ है? तो पटना में। क्वेश्चन 81, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार या चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे याद रखिएगा, यह विंध्यन श्रेणी है, उसका कैमूर पठार हिस्सा है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो नानक कुंड, सूर्य कुंड और मखदूम कुंड है, लक्ष्मण कुंड नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, बिहार में सूची 1 जो खनिजों के लिए है और सूची 2 प्राप्त स्थानों के लिए है, तो उसको मिलान कीजिए, करना है खनिज। अभ्रक सबसे ज़्यादा गया से हो जाएगा। स्वर्ण आपका जमुई सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार मुंगेर हो जाएगा। डोलोमाइट आपका रोहतास हो जाएगा और पेट्रोलियम किशनगंज हो जाएगा। 84 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्होंने किसान आंदोलन को भारत में काफ़ी प्रबल किया था और
बिहार प्रांतीय किसान की स्थापना किए थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका रहा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। क्वेश्चन 86, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लाया था। क्वेश्चन 87, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो 1774 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डचों के द्वारा सबसे पहले 1632 में कंप फैक्ट्री लगाया गया था। क्वेश्चन 88, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन 89, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। और सार्क। क्वेश्चन 90, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के फुल लेंथ टेस्ट। इसके नीचे मैथ है, और आप मैथ के लिए नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, टाइम एंड वर्क, रेशियो, रेल, ये सब क्या है टॉपिक को जो भी समय बचा है एक एक करके 20-30 क्वेश्चन आप बनाते चलिए हर एक टॉपिक से, ताकि आप बिहार पुलिस में 10 में 10 स्कोर कर सकें। तो कमेंट में बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।